हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रूट। इन प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट जो है हमने पढ़ा था क्या अपना चैप्टर नंबर 3 जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर चुके थे, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, जहाँ पर हमने अब बात की थी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब हो गया क्या आपका कि जहाँ पर जो है हम फ्लावरिंग प्लांट्स की जो हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि उनकी जो है मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या बताया था, जो एक्सटर्नल फीचर्स है प्लांट्स के उनकी स्टडी करना जो है इसको कहा जाता है क्या, मॉर्फोलॉजी स्टडी। ठीक है, तो इसमें कल हमने देखा था, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनका जो एक्सिस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका जो है सूट सिस्टम, और दूसरा होता है आपका जो है रूट सिस्टम। ठीक है, तो हमने आपको रूट सिस्टम में आपको बताया था कि रूट सिस्टम में जो है आपकी प्राइमरी रूट होती है, देन सेकेंडरी रूट्स होती हैं। ठीक है, और जो रूट्स होती हैं उसके बाद जो है इनमें से जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, जिन्हें रूट हेयर कहा जाता है। और ये कंप्लीट प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स मिलकर जो है आपका रूट सिस्टम कंप्लीट करती हैं। और सूट सिस्टम में हमने कहा था कि जो भी आपका स्टेम, लीफ, फ्लावर, बर्ड्स ये हैं या फ्रूट्स हैं, ये सारे आपके किस में होते हैं, सूट सिस्टम में होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है आज का हमारा टाइप्स ऑफ रूट। तो अब हम देखेंगे कि जो रूट्स होती है, ठीक है, वो कितने टाइप्स की होती है। तो अगर स्टूडेंट जो है आपको अगर पहले से ही पता होगा तो जो रूट होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होता है स्टूडेंट जो है आपका टैप रूट सिस्टम, और एक होता है आपका जो है फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, एक होता है आपका कौन सा रूट, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, एक होती है टैप रूट। ठीक है, और देन दूसरी होती है आपका जो है कौन सा, सिस्टम। ठीक है, और दूसरा होता है स्टूडेंट आपका जो है फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, या जो है स्टूडेंट जो है इसको बुक में जो है एडवेंटियस रूट सिस्टम भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो एडवेंटियस ही मैं भी लिख रही हूँ। ठीक है, एडवेंटियस या आपका फाइब्रस जो है बताऊँगी इसका मीनिंग क्या होता है। एडवेंटियस रूट सिस्टम। ओके, तो क्या कहा हमने स्टूडेंट, जो रूट होती हैं, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम कर देती हूँ मैं इसको। ठीक है, रूट सिस्टम। ठीक है, ओके, तो क्या कहा हमने कि जो रूट सिस्टम होता है फर्दर जो है ये हमें जो है 2 टाइप का देखने को मिलता है। फर्स्ट होता है आपका जो है टैप रूट, और दूसरा होता है आपका एडवेंटियस रूट सिस्टम। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, यानी कि टैप रूट सिस्टम और जो है एडवेंटियस रूट सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट जो है हम कौन सा आपका जो है टैप रूट सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट पे आते हैं टैप रूट सिस्टम। ओके, तो जो टैप रूट सिस्टम है स्टूडेंट जो है इसमें क्या होता है, तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू जो है इसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो जो टैप रूट होती है स्टूडेंट जो है ये क्या होती है, डेवलप होती है फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, यानी हमने क्या कहा कि सपोज ये हमारा कोई प्लांट है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो है जो प्लांट जो एम्ब्रियो होगा, ठीक है, एम्ब्रियो यानी किसके अंदर होता है, प्लांट्स में जो सीड होता है उसके अंदर एम्ब्रियो आपका मौजूद होता है। तो हमने आपको पहले भी आपका जो है पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो रूट होती है वो हमेशा जो है किससे राइज होती है या किससे डेवलप होती है, जो रूट होती है वो हमेशा जो है रेडिकल से डेवलप होती है। ठीक है, तो अब जो है यानी कि जो आपका जो है क्या है, जो आपका रूट है वो किससे डेवलप हो रही है स्टूडेंट, वो आपकी जो है किससे डेवलप हो रही है, रेडिकल से डेवलप हो रही है। और जो टैप रूट होती है स्टूडेंट जो है वो क्या होती है, काफ़ी मोटी रूट होती है। ठीक है, कैसी होती है, मोटी रूट होती है। ठीक है, तो जो रेडिकल होता है, रेडिकल से आपका जो है ये जो मेन जो रूट है ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किससे डेवलप हो रहा है,
रेडिकल से डेवलप हो रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये किससे डेवलप हो रहा है स्टूडेंट, ये जो है रेडिकल से डेवलप होता है, ठीक है। तो जिसको क्या कहते हैं हमने इसको पिछली क्लास में पढ़ा था, इसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट। क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी रूट कहते हैं। तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि जो आपका क्या है रेडिकल है उससे डेवलप होता है क्या आपका टैप रूट, ठीक है। और जो आपका जो है प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट से देन आपके निकलती हैं कौन सी रूट, सेकेंडरी रूट। इस तरीके से क्या निकलती है, प्राइमरी रूट्स क्या निकलती हैं, सेकेंडरी रूट निकलती हैं, ठीक है। और इन रूट सेकेंडरी रूट में ऐसे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें रूट हेयर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, रूट हेयर कहा जाता है, ओके। इनके ज़रिए ही जो है जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं, ठीक है, यानी ब्रीथिंग करती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये क्या है आपका रूट हेयर, रूट हेयर, ठीक है। ये हो गया आपका रूट हेयर, ये हो गई आपकी प्राइमरी रूट, ठीक है। और ये हो गई स्टूडेंट आपकी जो है कौन सी रूट, सेकेंडरी रूट, यानी प्राइमरी रूट से कौन सी रूट निकल कर आती है, सेकेंडरी रूट निकल कर आती है, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि जो टैप रूट होता है, टैप रूट में जो है रेडिकल से जो है क्या निकलती है, टैप रूट निकलती है। उसके बाद जो टैप रूट होती है स्टूडेंट, ये जो है सॉयल में बहुत ज़्यादा जो है क्या होती है, नीचे तक चली जाती हैं, ठीक है। क्या होती है, जो आपकी जो है टैप रूट होती है, टैप रूट जो होती है सॉयल में जो है बहुत नीचे तक चली जाती हैं। किस चीज़ के लिए, वाटर के लिए। क्योंकि जो टैप रूट होते हैं वो किन में पाए जाते हैं, किन प्लांट्स में पाए जाते हैं, डाइकॉट प्लांट्स में। तो जितने भी जो है क्या होते हैं स्टूडेंट आपके डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, ठीक है। डाइकॉट हमने आपको बताया था ना कि डाइकॉट क्या होता है। तो जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स में स्टूडेंट जो है कौन सी रूट पाई जाती है, टैप रूट पाई जाती है, ठीक है। तो क्योंकि जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं वो हाइट में काफ़ी टॉल होते हैं और काफ़ी मोटे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंगो का अगर एग्जांपल दूं मैं, तो मैंगो हो गया, तो मैंगो क्या है आपका डाइकॉट प्लांट है। तो आपको पता है स्टूडेंट कि जो मैंगो का प्लांट होता है वो कितना टॉल होता है और देन कितना वो जो है चौड़ा होता है, ठीक है। तो उस प्लांट्स को जो है ज़्यादा वाटर की जो है क्या होती है, नीड होती है। तो इसलिए जो है क्या होता है कि जो डाइकॉट प्लांट्स होती है उनमें हमेशा कौन सा रूट पाया जाता है, उनमें जो है हमेशा टैप रूट पाई जाती है, ठीक है। डाइकॉट में हमेशा कौन सी आपकी पाई जाती है स्टूडेंट, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, किसमें, डाइकॉट्स में, ठीक है। तो अब क्या कहा हमने कि क्योंकि जो डाइकॉट्स प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी टॉल प्लस काफ़ी थिक होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, तो इसलिए उनको जो है ज़्यादा नीड होती है वाटर की। तो ऊपर के सरफेस में उनको उतना वाटर नहीं मिल पाता है, तो इसलिए इनकी जो रूट होती है ये सॉइल में जो है बहुत डीप चली जाती हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए, वाटर के लिए। दूसरी चीज़ जो होते हैं इनमें टैप रूट सिस्टम इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ये काफ़ी टॉल और काफ़ी थिक होते हैं। तो उनको जो है किस चीज़ के लिए, सपोर्ट के लिए जो है इनमें जो है टैप रूट सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि जो टैप रूट होता है वो कौन से प्लांट्स में देखने को मिलता है, डाइकॉट प्लांट्स में, ठीक है। तो डाइकॉट का मीनिंग मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि डाइकॉट का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो डाइकॉट प्लांट्स में टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक तो हो गया ये वाला आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, टैप रूट सिस्टम। तो यहाँ पर मैं जो है ऐसी एक जो है प्लांट बना देती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, टैप रूट सिस्टम, ठीक है। और टैप रूट सिस्टम किस में पाया जाता है, हमने क्या कहा, आपका डाइकॉट में, ओके। तो अब आता है हमारा दूसरा जो कि होगा हमारा एडवेंटियस रूट सिस्टम, ओके। क्या होगा, एडवेंटियस रूट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, एडवेंटियस रूट सिस्टम, ओके। ठीक है। तो एडवेंटियस रूट सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट कि जो एडवेंटियस रूट सिस्टम होता है ये हमेशा जो है मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। किस में प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट। मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनका जो रूट सिस्टम होता है दैट इज एडवेंटियस रूट सिस्टम, ठीक है। तो जो मोनोकॉट होते हैं स्टूडेंट, इनमें क्या होता है कि सपोज ये सरफेस है सॉइल का, ठीक है। ये क्या है, सरफेस है सॉइल का, ठीक है।
अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमेशा क्या होता है कि जो रूट होती है वो डेवलप होती है किससे, रेडिकल से, ठीक है। तो हमेशा हमने क्या कहा है कि जो रूट होती है वो रेडिकल से ही डेवलप होती है, लेकिन एडवेंटियस रूट सिस्टम में जो है जो रूट होती है वो रेडिकल से डेवलप ना होकर जो है क्या होती है, प्लांट्स के जो है अदर पार्ट से जो है डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि एडवेंटियस रूट सिस्टम, ठीक है। क्या कहा हमने, एडवेंटियस रूट सिस्टम में क्या होता है कि रूट डेवलपिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जिनमें कि रूट जो है रेडिकल की बजाय किसी और पार्ट से डेवलप हो रही है उनको एडवेंटियस रूट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि इनमें जो प्राइमरी रूट होती है, जैसे सपोज ये इसमें प्राइमरी रूट रेडिकल से ही डेवलप हो गई, ठीक है। क्या है, अगर कोई मोनोकॉट प्लांट है, जैसे सपोज हम यहाँ पर वीट की बात करते हैं, ठीक है। मोनोकॉट क्या होता है आपका, वीट हो गया, मेज़ हो गया, है ना, राइस हो गया, ये क्या होता है, मोनोकॉट होते हैं, जो घास वाले होते हैं, ठीक है। जो घास होते हैं वो किस में आते हैं, आपके मोनोकॉट में आते हैं। तो एक्चुअल में इनमें भी जो प्राइमरी रूट होती है वो किससे निकलती है, रेडिकल से ही निकलती है, लेकिन ये जो प्राइमरी रूट होती है ना, ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है फिर क्या होता है कि जो प्लांट्स का जो है, सपोज ये प्लांट्स है, ठीक है, ये सपोज हमारा वीट का प्लांट है, वीट का प्लांट समथिंग ऐसा ही होता है, ठीक है, ठीक है। वीट का प्लांट ऐसा होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो प्राइमरी रूट थी, जो जब हमने सीड को सॉइल में डाला होगा तो क्या हुआ होगा, जो रेडिकल है उससे हमारी प्राइमरी रूट तो डेवलप हुई, बट बाद में ये प्राइमरी रूट क्या होती है, ये जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसका जो स्टेम है, ये स्टेम है, इससे जो है क्या होती है, इस तरीके से जो है फाइबर की तरह जो है रूट्स निकल कर आती है, ठीक है। तो इसलिए जो है इनको कहा जाता है एडवेंटियस रूट सिस्टम, ठीक है। और ये जो है फाइबर की तरह जो ये निकल कर आ रही हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम, क्या भी कहते हैं आपका, फाइबरस रूट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, फाइबरस रूट सिस्टम, ठीक है। क्योंकि जो रूट्स है वो कैसे निकल कर आ रही है, आपकी फाइबर की तरह निकल कर आ रही है, मतलब गुच्छे की तरह निकल कर आ रही है। तो अब क्या होता है स्टूडेंट की जो एडवेंटियस जो यानी कि फाइबरस रूट सिस्टम जिनमें प्रेजेंट होता है, यानी कि जो मोनोकॉट होते हैं उनमें फाइबर रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपका जो है रेडिकल से ना होकर जो है क्या होती हैं, प्लांट्स के अदर पार्ट से जो है डेवलप होती है, ठीक है। अब जो होती हैं ये जो रूट्स होती हैं ये फाइबर्स की तरह, बंचेस की तरह जो है निकल कर आते हैं इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये जो रूट होती हैं इस सॉइल में ज़्यादा डीप नहीं जाती है ना, क्योंकि आपका जो घासें होती है स्टूडेंट जो है इनकी लाइफ होती कितनी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 महीने 6 महीने, है ना, इस तरीके से इनकी लाइफ होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि इनको ज़्यादा जो है जितनी, और इनकी हाइट भी जो है ज़्यादा बड़ी नहीं होती। आपको पता है कि वीट जो प्लांट होता है या जो राइस होती है इनकी हाइट कितनी होती है, या आपको अदर जो ग्रासेस दिखती है उनकी हाइट कितनी होती है ना, बहुत छोटी होती है ना। तो क्या होता है कि इनको ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती है। अब वाटर की ज़्यादा नीड नहीं होती है तो इसलिए इनकी रूट जो है सॉइल के ऊपर पे ही रहती हैं, ठीक है। बट जो है इनको जो है जितने भी हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जितने भी जो आपके प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनका खतरा रहता है। तो इसलिए जो है क्या होता है, फिर ये जो रूट्स होती हैं ये फाइबर्स की तरह जो है राइज होती हैं और जो है सॉइल को अच्छे से क्या करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, ताकि कि अगर कोई जो है काऊ जो है इस प्लांट्स को खा रही है तो वो एटलीस्ट इसको पूरा का पूरा उखाड़ ना पाए, ठीक है। तो इसलिए जो है इनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अच्छे से जो है फाइबर की तरह जो है निकलती हैं और सॉइल को जो है अच्छे से होल्ड करके रखती हैं, ताकि कि ये प्लांट जो है क्या हो, जो आपके हार्बीवोरस एनिमल्स हैं उनके ज़रिए जो है वो खा तो सके, बट जो है उसको पूरा का पूरा उखाड़ ना पाए, ठीक है। तो इसलिए जो है इनमें क्या होता है, फाइबरस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एडवेंटियस का मतलब क्या बताया हमने कि जहाँ पर क्या होता है कि रेडिकल के अलावा रूट्स जो है दूसरे पार्ट से डेवलप होती है तो उसको एडवेंटियस रूट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा हमने कि जहाँ पर जो है क्या होता है, जो रूट होती है वो डेवलप होती है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम देन द रेडिकल, ठीक है। समझ में आ गया। टैप रूट सिस्टम डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलती है, मोनोकॉट में जो है हमें एडवेंटियस रूट सिस्टम या फिर जो है फाइबरस रूट सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है।
तो एडवेंटियस इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि यहाँ पर जो है क्या होता है कि ये जो रूट है वो रेडिकल से नहीं डेवलप हो रही बल्कि प्लांट्स के जो है अदर पार्ट से डेवलप हो रही है, यानी स्टेम से डेवलप हो रही है, ठीक है। और ये जो आपका ये है आपका फाइबरस रूट सिस्टम, ओके। अब आता है स्टूडेंट जो है आपका इसके बाद, ये तो हो गई हमारी किसकी बात, जो है टाइप्स ऑफ रूट की बात, ठीक है, जिसमें कि हम 2 तरीके की रूट सिस्टम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट जो है नेक्स्ट हमारा रीजन ऑफ द रूट, ठीक है, रीजन ऑफ द रूट। रीजन्स ऑफ द रूट, यानी कि जो रूट होते हैं उसके कौन कौन से रीज़न होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो रूट होती है इसके जो है 3 रीज़न होते हैं, ठीक है, 1 2 3, ओके। फर्स्ट होता है स्टूडेंट जो है आपका, फर्स्ट जो रीज़न होता है इसको कहा जाता है रूट कैप, ठीक है। क्या कहा जाता है, फर्स्ट है आपका रूट कैप, ठीक है। सेकंड जो होता है इसको कहा जाता है आपका जो है ग्रोइंग रीजन, ठीक है। क्या कहा जाता है, ग्रोइंग रीजन। या फिर जो मैं सीधे आपको ग्रोइंग रीजन को छोड़ के जो है क्या लिखती हूँ, जोन ऑफ इलांगेशन, ठीक है। ठीक है, तो रूट कैप हो गई आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या हो गया, रीजन ऑफ इलांगेशन हो गया, ठीक है। और देन उसके बाद थर्ड होता है आपका जो है वो होता है आपका जोन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। ओके, जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो रूट के जो है स्टूडेंट जो है 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट होता है आपका रूट कैप, सेकंड होता है आपका जोन ऑफ इलांगेशन और थर्ड होता है आपका जोन ऑफ मैच्योरेशन, ओके। तो फर्स्ट देखते हैं हम डायग्राम, देन उसके थ्रू जो है हम इस तीनों रीजन को जो है समझते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है सपोज ये जो है क्या है आपका सॉयल सरफेस है और यहाँ पर जो है आपकी रूट जो होती है स्टूडेंट जो है वो क्या होती है आपकी इस तरीके से हो रही है, ठीक है। इस तरीके से जो है रूट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जो रूट होती है, रूट का जो सबसे जो है टॉप वाला रीजन होता है, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं रूट कैप कहते हैं, ठीक है। तो इस रीजन को कहा जाता है स्टूडेंट जो है आपका ये क्या करती है, जो रूट कैप होती है एक्चुअल में ये इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर्स, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये हमारी रूट है और ये हमारी रूट कैप है, ठीक है। ये क्या स्ट्रक्चर है हमारा रूट कैप। एक्चुअली स्टूडेंट जो है रूट कैप जो है क्या करती है, जो रूट होती है, रूट का जो ये वाला रीजन है, ठीक है, इसको इस रीजन को कहा जाता है ये वाला रीजन, ठीक है, इस वाले रीजन को कहा जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक जो है टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है वो कंटिन्यू जो है उनमें क्या होता रहता है, डिवीज़न होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इन मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं, ये जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं इनको जो है प्रोटेक्ट करती है हमारी रूट कैप, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो रीज़न है यहीं पर जो है आपके क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं और जो कि कंटिन्यू इनमें क्या होता रहता है, डिवीज़न होता है। आपको पता है अभी तो शायद आपका इस चैप्टर में तो नहीं होगा, बट शायद नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे जब आप जो है प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ोगे। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये जो है इनमें जो है क्या होती है कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। मतलब ये कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू डिवाइड करेंगे तभी तो ये रूट में जो है कंटिन्यू क्या हो रही है स्टूडेंट जो है इलॉन्गेशन हो रही है, ठीक है। तभी तो ये रूट कंटिन्यू जो है सॉइल में और डीप एंड डीप जा रही है, ठीक है। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ऐसे ही ये सूट सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो है क्या होता है, ये हमेशा जो है टिल डेथ तक जो है इनमें कंटिन्यू जो है क्या होता रहता है, न्यू लीव्स। आपने देखा होगा कि हमेशा न्यू लीव्स जो है डेवलप होती रहती है। तो किस वजह से वो न्यू लीव डेवलप हो रही है, क्योंकि उनमें जो है क्या होता है, उनके टिप में जो है क्या होता है, चाहे वो रूट हो चाहे सूट हो,
रूट सिस्टम के टिप में और प्लस जो है शूट सिस्टम के टिप में जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं इनका जो है की फीचर्स क्या होता है कि ये जो है क्या होती है कंटिन्यू, इनमें जो है सेल डिवीजन होता रहता है, ठीक है। इनमें सेल डिवीजन जो है कभी स्टॉप नहीं होता, ये कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है प्लांट्स में रूट सिस्टम और शूट सिस्टम जो है कंटिन्यू जो है सेल में डिवीज़न होता रहता है, जिसकी वजह से जो है रूट और जो शूट सिस्टम होता है वो कंटिन्यू जो है डेवलप करते रहते हैं, ठीक है। तो रूट कैप का क्या काम है, जो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या प्रोटेक्ट करना, उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को जो है प्रोटेक्ट करना काम है किसका, रूट कैप का, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट, अब ये सेल जो है स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है इनमें जो है कंटिन्यू एक्टिविटी हो रही है, कंटिन्यू जो है डिवाइड करती जा रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये टिप तो आगे आगे बढ़ती जाएगी, सपोज अभी यहाँ पर है ये टिप, ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा सा और जो है इलोंगेट हो जाएगी, ठीक है। अब जो सेल जो डिवाइड होकर बन रही हैं वो ऐसी बन रही हुई है, सॉरी इधर इस तरीके से, ठीक है। ये सेल जो है क्या है आपकी मैच्योर होने की तरफ जा रही हैं, ठीक है। मतलब ये जो सेल हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड हुई, ये सेल डिवाइड हुई, ठीक है। सेल डिवाइड होते ही क्या हुआ कि ये जो आपकी सेल हैं, ठीक है, ये क्या हुई आपकी जो है मैच्योरेशन की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, मैच्योर हो रही हैं, ठीक है। बट अभी ये मैच्योर हुई नहीं है, ठीक है। ये सेल जो है अभी क्या नहीं हुई है स्टूडेंट, मैच्योर नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन ये जो है इसके बाद फर्दर जो है मैच्योर होंगे, ठीक है। तो ये वाला रीज़न जो है, ठीक है, जहाँ पर कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड हुई हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड हुए हैं, बट अभी वो मैच्योर नहीं हुए हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है आपका रीज़न ऑफ इलोंगेशन। क्या कहा जाता है, रीज़न ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये वो रीज़न है जो इलोंगेट हो रहा है, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद यही ये आगे बढ़ता जाएगा स्टूडेंट, और ये पीछे की तरफ मैच्योर होती जाएंगी। अब यही सेल्स जो है ये बाद में फर्दर क्या हो जाएंगी, इस तरीके से मैच्योर हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से जो है आपकी मैच्योर हो जाएंगी। तो मैं मैच्योर वालों को इस तरीके से दिखा देती हूँ डार्क उसमें, ठीक है। तो एक्चुअल में स्टूडेंट होता क्या है कि जो है ये जो है हमारे क्या है आपका जो है आप आगे पढ़ोगे कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल टिश्यूज़ और एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। तो आप देखोगे कि यही जो आपके जो है क्या है, ये जो आपके टिश्यूज़ थे, ठीक है, ये बाद में क्या हो जाएंगे, परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये परमानेंट नहीं हुए क्योंकि अभी ये मैच्योर नहीं हुए, लेकिन बाद में जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस रीज़न को कहा जाता है आपका क्या, रीज़न ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। ये वाला रीज़न क्या कहलाएगा स्टूडेंट आपका, रीज़न ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, रीज़न ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। तो ये और यहाँ पर आपके क्या होंगे स्टूडेंट जो है इस तरीके से जो है रूट शेयर होंगे, ठीक है। क्या होंगे, रूट शेयर होंगे प्लस सेकेंडरी रूट होगी, है ना। तो सपोज़ ये आपके क्या है, ये वाले जो हैं आपके जो है रूट हेयर हो गए, ठीक है। क्या हो गए, ये वाला स्ट्रक्चर्स आपके क्या हो गए, रूट हेयर। हमने क्या कहा था, जो रूट हेयर होता है इसके ज़रिए जो है रूट्स जो है क्या करती हैं, ब्रीथिंग करती हैं, ओके। तो ये था स्टूडेंट जो है हमारा रीज़न ऑफ द टैप रूट, रीज़न ऑफ द रूट, ठीक है। तो क्या पढ़ा स्टूडेंट हमने इसमें, हमने पढ़ा कि जो रूट होता है इसके 3 रीज़न होते हैं, रूट कैप, जोन ऑफ एलोंगेशन और जोन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। रूट कैप जो होती है वो जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ होती है रूट में, उसको जो है उस वाले पोर्शन को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है रूट कैप, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट जो है आपका जो है रीज़न ऑफ एलोंगेशन, या फिर आप कह सकते हो जोन ऑफ एलोंगेशन, ठीक है। रीज़न ऑफ एलोंगेशन या जोन ऑफ एलोंगेशन एक ही बात हो गई, सेम बात हो गई। तो जो रीज़न ऑफ एलोंगेशन होता है क्या होता है आपका,
जो मैस्टेमेटिक रीजन्स होता है ये इसके जस्ट अबव होता है, ठीक है। यानी कि जो मैस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ वाला जो रीज़न होता है, ठीक है, ये इसके जस्ट अबव वाला रीज़न होता है कौन सा, जो आपका जो है रीज़न ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या होती है, हमने क्या कहा था कि जो आपकी जो रूट होती है वो लेंथ में जो है क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है ना, इलोंगेट हो रही है ना रूट, ठीक है। तो यानी कि जो रूट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है लेंथ में, ठीक है। और जो है क्या है आपका, इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका जो है रीज़न ऑफ मैच्योरेशन। तो रीज़न ऑफ मैच्योरेशन क्या होता है आपका, कि जो आपका क्या है रीज़न ऑफ एलोंगेशन होता है, इसके जस्ट अबव वाला जो रीज़न होता है उसको कहा जाता है रीज़न ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। यहाँ पर जो सेल्स होती है वो क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है और परमानेंट हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये जो सेल हैं अब ये परमानेंट थी, ठीक है। ये पहले क्या थी, परमानेंट नहीं थी, ठीक है। परमानेंट का मतलब क्या समझिए आप, परमानेंट का मतलब होता है स्टूडेंट जहाँ पर कि जो है ये जो सेल हैं ये अब डिवाइड नहीं करेंगी, ठीक है। परमानेंट का मतलब होता है कि जो सेल होती है वो डिवाइड नहीं करेंगी, ठीक है। एक टाइम डिवाइड करेंगी, ठीक है, बट जैसे ही जो है वो क्या होगी, एक पर्टिकुलर शेप अटेंड कर लेती हैं, उसके बाद जो है वो सेल जो है क्या नहीं होती है, डिवाइड नहीं होती है। तो ये परमानेंट का जो है क्या है, परमानेंट टिश्यूज़ का जो है की फीचर है कि जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ये क्या होते हैं, कंटिन्यू डिवाइड नहीं करते। तो अब ये जो सेल हैं ये डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये परमानेंट हो चुके हैं। और परमानेंट का की फीचर्स क्या बताया था कि ये जो है एक सर्टेन टाइम तक ही जो है डिवाइड करते हैं, देन उसके बाद जो है जो डिवीज़न होता है उसको जो है क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका रीज़न ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। ये जोन ऑफ मैच्योरेशन जहाँ पर कि अब जो हमारे टिश्यूज़ थे, ये जो हमारी सेल है वो क्या हो चुके हैं, मैच्योर हो चुकी है, ठीक है, जिनको कि हम कह सकते हैं अब परमानेंट टिश्यू कह सकते हैं इनको, ठीक है। ये क्या हो चुके हैं, अब आपके परमानेंट टिश्यू हो चुकी हैं, ये परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कि अब क्या नहीं करेंगी, कोई डिवीज़न नहीं करेंगे, ठीक है। बट ये क्या है आपकी मैस्टेमेटिक टिश्यूज़ एक्टिविटी वाला रीज़न है, ठीक है। तो ये 3 रीज़न है स्टूडेंट जो है आपका किसका, रूट के, ओके। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका जो है नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है रीज़न आपका, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो स्टूडेंट जो है हमें पता है कि रूट का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमें पता है कि रूट का जो काम है वो है आपका जो है फर्स्ट है प्लांट्स को सपोर्ट करना, है ना, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो दूसरा जो है वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया आपका जो है मिनरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यही तो जो है क्या होते हैं रूट के जो है क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या काम है कि रूट का जो है स्टूडेंट, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट है आपका जो है सपोर्ट, सेकेंड है वाटर एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, और थर्ड है आपका मिनरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये 3 जो है मेन जो है रूट के फंक्शन होते हैं, ठीक है। बट जो है सम टाइम क्या होता है स्टूडेंट कि जो रूट्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं अदर पार्ट्स में, ठीक है। अदर पार्ट्स में कैसे डेवलप हो जाती हैं कि जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं आपका जो है फूड स्टोरेज का काम करने लग जाती हैं, ठीक है। क्या करने लग जाती हैं, जो रूट्स होती हैं वो फूड स्टोरेज का काम करने लग जाती हैं। तो क्या होता है कि जो रूट होती है उसका काम तो वाटर सपोर्ट करना, प्लांट्स को सपोर्ट करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, और देन उसके बाद जो है उनको जो है उनका कंडक्शन करवाना, ठीक है। बट जो है सम टाइम क्या होती है कि कुछ प्लांट्स में जो रूट्स होती है जो है वो क्या होती है आपका जो है फूड स्टोरेज का काम करने लग जाती हैं, ठीक है। किसका काम करने लग जाती है, फूड स्टोरेज का काम करने लग जाती हैं, या फिर जो है रेस्पिरेशन के लिए जो है रेस्पिरेशन करने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये है कि जो उसका मेन काम है उसके अलावा भी जो है कुछ और चीज़ों में जो है क्या होती है रूट्स अपना जो है फंक्शन दिखाने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम जो है फूड स्टोरेज में जो है किस टाइप का जो है
रूट्स जो होते हैं किस तरीके से जो है फूड को स्टोर करती हैं और उनमें किस तरीके से रूट्स होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में फर्स्ट है आपका जो है कि स्टोरेज में, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ फूड में, ठीक है, क्या है आपका स्टोरेज ऑफ फूड। तो स्टोरेज ऑफ फूड में क्या होगा, यानी कि स्टोरेज एक फंक्शन क्या है, स्टोरेज का काम करने लग गई, ठीक है। किसका स्टोरेज, ठीक है, फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ फूड में क्या करेंगे ये कि सपोज आपने देखा होगा कि जो आपकी क्या होती है स्टूडेंट जो है आपका जो कैरेट होता है ना, कैरेट होती है, तो कैरेट्स ऐसी होती है कुछ, ये यहाँ से जो है मोटी होती है इस तरीके से कैरेट होती है हमारी, ठीक है। तो ये कैरेट क्या होती है, ये जो रूट है ये इसकी जो है ये रूट है, ठीक है, प्राइमरी रूट जिसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है इस तरीके से जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट आपकी जो है प्राइमरी रूट। तो जो प्राइमरी रूट है वो एक्चुअल में जो है क्या हो गई, इसने जो है फूड को स्टोर करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है इस जो आपकी जो कैरेट होती है तो इसका जो है हम क्या करते हैं, ये रूट वाला पार्ट जो है क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो ये रूट, ये जो प्लांट्स है इसने जो है क्या किया, अपना जो फूड है वो रूट में स्टोर करना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो भी कौन सी रूट, ये जो प्राइमरी रूट होती है, ये प्राइमरी रूट जो है काफ़ी थिक हो जाती है और इसमें जो है ये क्या होते हैं आपके जो है अदर जो है सेकेंडरी रूट्स निकल कर आती है, ठीक है। तो ये जो इस टाइप का जो शेप होता है इसको कहा जाता है कॉनिकल, कॉनिकल की तरह है, ठीक है, कॉनिकल रूट्स, ठीक है, कॉनिकल रूट्स हुए, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो है आपने देखा होगा कि इसमें रेडिस में, तो रेडिस में क्या होता है स्टूडेंट की जो रेडिस होती है उसका स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इस टाइप का होता है कुछ, इस तरीके से होती है रेडिस, ठीक है। इसमें जो है क्या होती है कि जो प्राइमरी रूट होती है उसको हम क्या करते हैं, जो यानी कि जो रेडिकल है, रेडिकल से प्राइमरी रूट निकलो, इस प्राइमरी रूट ने जो है क्या किया, फूड को स्टोर करना शुरू कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से जो है ये रूट जो है क्या हो जाती है, काफ़ी मोटी होती है, ठीक है, इस तरीके से। और इसका भी हम जो है इसी पार्ट को क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो इसका जो शेप होता है इसको कहा जाता है स्टूडेंट जो है फ्यूजिफॉर्म, ठीक है। क्या कहा जाता है, फ्यूजिफॉर्म, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म रूट्स हो गई है, ठीक है, ओके। इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है हमने जो है क्या खाया है, आपका जो है नेक्स्ट है आपका जो है सलजम होता है ना स्टूडेंट, है ना। सलजम जो होता है उसका जो है यानी जिसको हम टर्निप कहते हैं, तो टर्निप में क्या होती है, जो प्राइमरी रूट होती है वो कैसे हो जाती है आपकी, इस तरीके से, जी, ठीक है। और इससे जो है इस तरीके से रूट शेयर्स होते हैं, ठीक है, ये है ना, ये। तो इस वाले स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है आपका जो है नैपी फॉर्म, नैपी फॉर्म रूट, ओके। तो क्या है आपका, जहाँ पर जो है रूट जो है किस में मॉडिफाई हो, जहाँ पर जो है रूट क्या हो जा रही है, अदर पार्ट्स में मॉडिफाई हो जा रही है, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड का काम करने लग गई है रूट, ठीक है। रूट जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड का काम करने लग गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग शेप की जो है क्या दिखती हैं, रूट्स दिखती हैं जो कि फूड को जो है स्टोर करके रखती हैं। जो कैरेट होती है उसका जो है जो रूट का शेप होता है वो कॉनिकल होता है, इसलिए इसको कॉनिकल रूट कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपकी प्राइमरी रूट होती है और जो कि रेडिकल से डेवलप होती है, ठीक है। उसके बाद जो है रेडिस होती है, तो रेडिस का जो शेप होता है रूट का, इसका फ्यूजिफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये भी आपका रेडिकल से ही डेवलप होती है और जो है ये भी आपकी प्राइमरी रूट होती है जिसको आप खाते हो, ठीक है। इसी तरीके से जो है आप जो है क्या होते हैं, जो टर्निप होती है, टर्निप को भी हम खाते हैं, उसका रूट वाला पोर्शन हम खाते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है रूट का उसको कहा जाता है नेपिफॉर्म रूट, ठीक है। इसका ये भी जो है आपका क्या है, प्राइमरी रूट है जो कि क्या हो चुकी है, फूड स्टोर करके जो है स्वेल हो चुकी है, ठीक है, मोटी हो चुकी है, ठीक है। तो ये था आपका स्टोरेज ऑफ फूड, जहाँ पर कि रूट्स जो है क्या कर रही है, फूड को स्टोर कर रही हैं और उनकी शेप के अकॉर्डिंग जो है हमने उनको अलग अलग नाम दे दिया कि कॉनिकल रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट और आपका नेपिफॉर्म रूट, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका जो है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट, ठीक है। ये तो थी आपकी क्या
आपका जो है फर्स्ट, ये क्या है आपका जो टैप रूट है, ठीक है। तो ये किसका पढ़ रहे थे हम, नोटिफिकेशन ऑफ टैप रूट का, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ टैप रूट, क्योंकि टैप रूट में ही जो है क्या होती है, प्राइमरी रूट होती है। ये जो टैप रूट जो आपका जो है क्या होता है, जो टैप रूट होते हैं उसमें ही जो है क्या होता है कि आपका जो है क्या होता है, जो रूट होती है वो रेडिकल से डेवलप होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट, ओके। आई होप आपको दिख रहा हो, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट, ओके। इसमें देखते हैं स्टूडेंट इसमें क्या होता है, ठीक है। इसमें जो है आपका जो है 3 तरीके के हमें रूट देखने की मिलती हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पर कि क्या होता है कि जो है आपका जो है जो रूट होती है वो क्या करती है, आपका जो है, ठीक है, एडवेंटियस रूट में क्या होता है कि जो रूट्स होती है वो मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है। कहाँ से, जैसे ये भी जो है क्या करने लग जाती है, फूड स्टोरेज का काम करने लग जाती है, या मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो है क्या करती हैं, ये रूट्स जो है प्लांट्स के जो है अदर पार्ट से ही जो है निकल कर आ जाती हैं, ठीक है। तो इनके टाइप्स हैं, ठीक है। तो टाइप्स में देख लेते हैं क्या क्या है। एक है फर्स्ट आपका क्रॉप रूट, ठीक है, क्रॉप रूट, ठीक है। सेकेंड स्टूडेंट जो है आपका जो है क्रॉप रूट के बाद है आपका जो है नेक्स्ट स्टिल्ट रूट, ठीक है। तो क्या कहा हमने, फर्स्ट है आपका जो है क्या, टैप रूट, और सेकंड है आपका जो है स्टिल्ट रूट, ठीक है। और एक और आता स्टूडेंट जो है इसमें आपका जो है, जैसे आपका एनसीईआरटी में दिया है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट में स्टूडेंट जो है आपके 2 हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में जो गिवन है मैं वही आपको करा रही हूँ। फर्स्ट है क्रॉप रूट्स और दूसरी है आपका जो है स्टिल्ट रूट, ठीक है। एक और स्टूडेंट जो है आपके एनसीईआरटी में दे रखा जो है न्यूमेटोफोर, ठीक है। न्यूमेटोफोर रूट्स वो होती हैं जो कि क्या होती हैं आपके जो है सॉयल से जो है क्या होती हैं, बाहर निकल कर आ जाती हैं। सॉयल भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो रूट्स, ये जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, जो आपके जो दलदली इलाके, जो दलदली एरिया होते हैं जहाँ पर कि हमेशा जो है क्या है पानी भरा हुआ, वो भी काफ़ी दलदल वाला, ठीक है, काफ़ी थिक वाला जो होता है, ठीक है। तो क्या होती है कि वो रूट्स जो है क्या नहीं कर पाती है, ब्रीथिंग नहीं कर पाती है सॉइल के नीचे, तो इसलिए उनकी रूट्स जो होती है वो क्या होती है, सॉइल से बाहर निकल कर आ जाती है, जिनको कहा जाता है आपका जो है न्यूमेटोफोर, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए आपको डायग्राम दिखा देती हूँ जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, ये वाला स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट जो है ये प्लांट्स हैं, बट इसकी जो रूट्स हैं वो क्या हो चुकी है, सॉइल से जो एरिया है, जो ज़मीन है उससे जो है बाहर आ चुकी है, किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके का जो रूट्स होती हैं, यानी कि जो रूट्स है वो मॉडिफाई हो गई किस चीज़ के लिए, ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। ये रूट्स क्योंकि ये प्लांट जो होते हैं ये मर्सी एरिया में जो है, या जहाँ पर जो है जो नमकीन जो पानी होता है वहाँ पर जो है ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो क्योंकि ये सॉइल के नीचे जो है रेस्पिरेशन नहीं, ब्रीथिंग नहीं कर पाते, तो इनकी रूट जो है सॉइल से बाहर आ जाती है, और किस चीज़ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ पर जो है रूट्स क्या हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं ब्रीथिंग के लिए, और क्या हो चुकी है, सॉइल से बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके का जो रूट्स होते हैं इनको कहा जाता है न्यूमेटोफोर, ओके। तो अब यहाँ पर हम पढ़ देते हैं प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट को, ठीक है। प्रॉप रूट में क्या होता है स्टूडेंट, जो है प्रॉप रूट जो होती है आपका क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो बैनियन होता है, ठीक है। बैनियन में क्या होता है स्टूडेंट कि जो सपोज़ ये बैनियन का ट्री है, ठीक है, ये बैनियन का ट्री है, ठीक है। तो क्या है आपका जो है रूट्स जो है, सपोज़ ये स्टेम है, ठीक है। तो स्टेम से जो है रूट्स इस तरीके से जो है नीचे की तरफ आ जाती है, प्लांट्स को जो है एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। तो जो है इस तरीके का जो रूट सिस्टम होता है इसको कहा जाता है प्रॉप रूट्स। ये इस तरीके के जो रूट्स होते हैं इनको कहा जाता है प्रॉप रूट, ओके।
इसके बाद जो है स्टिल्ट रूट क्या होता है, ये तो हो गया आपका प्रॉप रूट जो होती है, ये हो गया आपका जो है डाइकॉट में देखने को मिल गया, ठीक है। इसी तरीके जो स्टिल्ट रूट क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जो शुगर केन और जो क्या होता है आपका मेज़ होता है, ठीक है। शुगर केन और जो है क्या होता है, जो मेज़ होता है, इनमें जो नोड्स होते हैं, ठीक है, ये नोड्स होते हैं, ठीक है। नोड्स से जो है इस तरीके से जो है रूट्स जो होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, नीचे की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। तो इनको कहा जाता है आपका जो है स्टिल्ट रूट, ठीक है। तो क्या है आपका प्रॉप रूट जो है क्या होता है कि जो बेनियन होता है, बेनियन में क्या होता है, जो प्रॉप रूट्स होती है वो जो है क्या होती है, स्टेम से जो है क्या करती है, डेवलप होती है और क्या होती है, ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ जो है ग्रो करती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये काफ़ी थिक होती हैं, पिलर लाइक होती हैं, और ये प्लांट्स को जो है क्या करती हैं, प्रोवाइड करते हैं एक मैकेनिकल सपोर्ट। क्योंकि अगर आप बेनियन ट्री की बात करें तो बेनियन ट्री एक जॉइंट ट्रीज होता है ना, काफ़ी बड़ा ट्री होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो जिसकी वजह से जो है इसकी जो रूट्स होती हैं, स्टेम से भी जो है इसकी जो है क्या होती है, रूट्स निकल कर आ जाती है, और जो कि डाउनवर्ड्स होती हैं, और जो कि प्लांट्स को जो है क्या करती हैं, आपका एक मैकेनिकल सपोर्ट देती है, ठीक है। स्टिल्ट रूट जो होती हैं ये क्या होती है, स्मॉल होती हैं, थिक होती हैं, और ये भी क्या करती हैं, प्लांट्स को जो है सपोर्ट करने के लिए जो है क्या करती हैं, क्या होती है कि जो नीचे जो बेस में जो है नोड्स होते हैं उनसे जो है ये निकल कर आती है। स्टेम का जो बेस नोड्स होता है, स्टेम में जो नोड्स होते हैं उनसे जो है ये निकल कर आती है, और ये भी प्लांट्स को जो है क्या करती है, सपोर्ट देती है। तो स्टिल्ट रूट आपको किस में देखने को मिलता है, शुगर केन और मेज़ में। और प्रॉप रूट आपको किस में देखने को मिलता है, बेनियन में, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है फंक्शन ऑफ रूट, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन ऑफ रूट की बात करें स्टूडेंट, तो रूट का जो फंक्शन होता है, एक तो हो गया आपका जो है क्या करना, फिक्सेशन, ठीक है। तो फिक्सेशन क्या होगी कि रूट प्रोवाइड्स फिक्सेशन टू द प्लांट विथ सॉइल, है ना, कि जो प्लांट्स को जो है क्या करते हैं, रूट जो है क्या करते हैं, सॉइल में फिक्स करके रखते हैं, ठीक है। देन है एब्जॉर्प्शन, जो प्लांट्स होते हैं, जो रूट्स होती हैं वो वाटर और मिनरल को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टोरेज, की सम रूट्स ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, फूड स्टोरेज का काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका जो है कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन में क्या होता है कि जो रूट्स होती है वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड डायरेक्शन फॉर द यूज ऑफ स्टेम एंड लीव्स, है ना। रूट्स क्या करती हैं, हमेशा जो है वाटर का कंडक्शन करती हैं, कैसे, अपवर्ड डायरेक्शन में। वाटर और मिनरल का कंडक्शन करती है कैसे, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और जो है अगर जो हम बात करें न्यूमेटोफोर्स की, तो न्यूमेटोफोर्स की रूट क्या करती हैं, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका रूट सिस्टम का जो है कंप्लीट लेक्चर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देन जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।